Hi friends, my name is Mahesh and I'm from Selective Trade. Couple of days back, we discussed about how to find a list of the companies which are fundamentally good. We also discussed about which are the different criteria which we need to check to decide whether a company is doing fundamentally good for last say 3, 5 or 7 years. Now, there were a lot of queries from the friends. ये ठीक है, ये conditions तो आपने बता दिए, but how to put these conditions into practice? ये कहाँ देखा जाता है, कहाँ से ये लिस्ट निकाली जाती है? Whether we should be getting some paid app or paid website जिसके बेस पे ये कंडीशंस डाली जाएगी और एक लिस्ट हमको मिल जाएगी कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी पेड ऐप वर्जन का या पेड वेबसाइट लेने की हमको आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज. जो भी कंटेंट हमको चाहिए, दैट कंटेंट इज इजीली एंड फ्रीली अवेलेबल अक्रॉस द वेब. यू नीड टू सर्च दैट कंटेंट and find out that content, study the logic behind that, and put that logic into practice. एक बार आपका ट्रेडिंग करने का तरीका और इम्प्रूव हो जाएगा, then in advanced stage we can think of getting some paid version for some additional features which we require to study the charts or to study the fundamentals of the company. But at this stage that's not required. So जो कंडीशंस हम फंडामेंटल्स चेक करने के लिए कंपनी की यूज करते हैं, वो चेक कहाँ किए जाते हैं? मैं जो कंडीशंस चेक करता हूँ वो चेक करता हूँ वेबसाइट कॉल्ड screener.in. जैसे ही आप फर्स्ट टाइम यू विल लॉग इन इनटू दिस वेबसाइट, वो आपको आपके डिटेल्स मांगेगा, आपका ईमेल आईडी करके आपको रजिस्टर करने को बोलिए, रजिस्टर करवा दीजिए. इसका भी कोई पेड वर्जन लेने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज. मैं ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा डायरेक्टली वहां पे लॉग इन हो गया है. नाउ इसमें एक्चुअली स्क्रीनर कैसे डाला जाता है ना? व्हाट इज स्क्रीनर? स्क्रीनर इज नथिंग बट a set of conditions which will be set in this website, and that website will check fundamentals of the financials of the companies which are listed in BSE NSE. और उसके बेस पे those companies which are satisfying the criteria which are given by you, उसकी एक लिस्ट हमको दे देगी. वो जो कंडीशंस का सेट है, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रीनर. सो वंस यू रन दैट स्क्रीनर, every time this website will check the fundamentals of the companies for the last 3, 5 or 7 years, the conditions which you have put, and will give you the list. The list is will be updated every time you run the query. That's the beauty of this website. So एक स्क्रीनर है, इसमें हम जाएंगे स्क्रीन्स पे जाने के बाद we will create a new screen. जैसे ही हम न्यू स्क्रीन पे क्लिक करोगे, देयर विल बी अ कम्युनिकेशन वीडियो इन विच कम्युनिकेशन ब्रैकेट इन विच हमको डिफरेंट कंडीशंस डालनी है. और उस कंडीशंस पे जो भी लिस्टेड कंपनी है उस पे, उसके फाइनेंशियल्स पे, पब्लिश फाइनेंशियल्स पे ये स्क्रीनर वर्क करेगा और हमको एक लिस्ट देगा. जिन कंपनियों के फाइनेंशियल्स पब्लिश नहीं है, पब्लिक नहीं है, उस पे ये स्क्रीनर जाएगा नहीं, बिकॉज दोस दोस फाइनेंशियल्स आर नॉट पब्लिक. अगर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल पब्लिक नहीं कर रही है, डिले कर रही है, वैसे भी उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है. एज सिंपल एज दैट. सो डिफरेंट क्राइटेरियाज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. वो क्राइटेरियाज में यहाँ डाल के, एक्चुअल डाल के आपको बताऊंगा हाउ दिस वर्क. विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग इसमें एरर्स कैसे होता है और वो एरर रेक्टिफाई कैसे किया जाता है. हाउ देन क्वेरी कैन बी रन टू गेट अ लिस्ट ऑफ द कंपनी सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया व्हिच इज गिवन बाय अस. राइट? तो लेट्स स्टार्ट. सो इमीडिएटली हम बोल रहे हैं कि छोटी कंपनी हम देखेंगे नहीं, हम कंपनियों की करंट प्राइस की बात करेंगे. विल स्टार्ट विथ करंट प्राइस. जैसे आप कुछ इसमें इनपुट करना चाहो, चालू करोगे, आपको सजेशन आएगा. सो आई एम सेइंग मेरा करंट प्राइस जो कंपनी का है, वो शुड बी मोर देन 50. 50 रुपए से नीचे वाली कंपनी में मैं जनरली इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना चाहूंगा. ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50 रुपए वाली कंपनी कुछ बुरी होती है. बट जनरली मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को 3 साल, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी का एटलीस्ट 10 रुपए का जो फेस वैल्यू है वो 50 तक ग्रो हो चुका है ओवर द लास्ट सम पीरियड. उसके बाद ही मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा. मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने उसका उतना पीरियड स्पेंड किया हुआ है और ग्रोथ दिखाया हुआ है. सो दैट्स अ कंडीशन विच इज पुट हियर. नाउ every condition which is put in this communication box should end with A and D. जैसे आप ऐड मारोगे, कर्सर आपके नीचे, इसमें नीचे के लाइन पे आ जाएगा. दैट मीन्स दैट दिस कंडीशन इज एक्सेप्टेड. सो ऐसे हम डिफरेंट कंडीशंस इसमें डालते रहेंगे, सजेशंस आपको मिलता रहेगा. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी का है, वी शुड बी अगेन मोर देन 500 crore. एंड
I'm saying debt equity of the company should be less than 1. I'm saying ROCE, return of capital employed, should be more than 22%. Return on equity should be more than 20%. I'm saying unpledged promoter holding should be more than 60%. अब अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 60%, इसके पीछे का मुझे लॉजिक ये है कि प्रमोटर का जो खुद का स्टेक है वो ज्यादा 60% एटलीस्ट, कम से कम 60% अनप्लेज है। मेरा मानना है कि प्रमोटर अपना स्टेक कंपनी का किसी बैंक के पास प्लेस तभी करता है जब बाकी जगह से उसको पैसे मिलने के चांसेस कम होते हैं। सो अगर मेजॉरिटी स्टेक उसका अनप्लेज है, कहीं रखा नहीं, उसी के पास है, विच इज अ गुड साइन। अगर मैक्सिमम पोर्शन प्लेज किया हुआ है और उस पर लोन लिया हुआ है, विच इज नॉट दैट गुड साइन फॉर मी। सो दैट इज द रीजन दिस कंडीशन इज गुड। फिर मैं जनरल सेल्स की कंडीशंस लगाऊंगा कि कंपनी का पिछले 3 साल का, हम आप 5 साल 7 साल कुछ भी लगा सकते हैं। आई एम सेइंग 3 साल का जो उसका सेल्स ग्रोथ है विच इज मोर देन से 15%। उसका प्रॉफिट ग्रोथ है, सिर्फ सेल्स ग्रोथ होने से चलेगा नहीं, प्रॉफिट भी कंपनी को देना चाहिए, जिसके बेस पे मेरा शेयर वैल्यू का और शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगा, विच इज मोर देन 12%। अर्निंग पर शेयर फॉर लास्ट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years more than